हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस आंसर्स को। तो आज का जो क्विज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में शामिल हैं। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वह संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं कहाँ से, आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो नीति निर्देशक तत्व है वो है हमारे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य है इनका उद्देश्य है राज्य के शासन को सिद्धांत देना। क्या उद्देश्य है, राज्य के शासन को सिद्धांत देना इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के राज्य की परिकल्पना नीति निर्देशक तत्व करते हैं। तो ये जो है ये करते हैं समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किस में होते हैं, लोक कल्याण ही में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 के को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया था, 39 के को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रदान करे, और ये किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 45 में, कि 6 वर्ष, कम से कम 6 वर्ष के बच्चे हों उनको शिक्षा प्रदान की जाए, और उनको कैसी शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये किसमें, अनुच्छेद 45 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो वो की गई है हमारे अनुच्छेद 39 के अंदर। समान वेतन के लिए समान कार्य की बात की गई है, मेल और फीमेल दोनों के इनको वेतन समान दिया गया है। तो इसीलिए क्या होता है, जो सरकारी जगह होती हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, वहाँ पे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो वो कहा गया हमारे किसमें, अनुच्छेद 51 के अंदर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 38 का मुख्य उद्देश्य है न्याय का संवर्धन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की स्थितियों को मानवीय और न्यायोचित बनाएगा। तो वो कहा गया है अनुच्छेद 42 के अंदर, कि मानवीय तरीके से काम लिया जाएगा और न्यायिक रूप से काम लिया जाएगा इंसानों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है। तो ये जो अधिकार है हमारे कैसे अधिकार है, नैतिक अधिकार है ये हमारे। ठीक है, इनको न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता है, इनसे रिलेटेड जो कोई भी बात हो उनको न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता। ये कैसे, नैतिक अधिकार है हमारी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे लक्ष्य किस अनुच्छेद में परिलक्षित होते हैं। तो वो होते हैं अनुच्छेद 38 में। कौन से अनुच्छेद में होते हैं, अनुच्छेद 38 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। और ये बात किसने कही थी, 2 अक्टूबर 1959 को 59 को क्या हुआ था कि राजस्थान के नागौर जिले में क्या था कि ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। तो वहाँ पर ये देखा गया था कि ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद क्या था कि गांवों का विकास क्या हो रहा था, बहुत तेजी से हो रहा था। तो इसलिए क्या कहा, अनुच्छेद 40 में किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद में राज्य को नागरिक के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 41 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 41 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? तो वो कही गई है हमारे अनुच्छेद 39 में। किसमें? अनुच्छेद 39 में कही गई है कि कुटीर उद्योगों को क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है हमारे अनुच्छेद 44 में। किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। अगला है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति पर बल, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी पिछड़े वर्गों की उन्नति पर बल किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 46 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर के सुधार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में पशुओं की नस्ल सुधारने और पशुओं की रक्षा का निर्देश दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारा अनुच्छेद 48 के अंदर। तो आप भी साथ साथ क्वेश्चनों को कीजिए और ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य को किस अनुच्छेद के तहत प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 49। कौन सा है? अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है? तो वो है अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है अनुच्छेद 51 के अंदर। किसके अंदर की गई है? अनुच्छेद 51 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 45 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य को अपने नागरिकों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। तो मतलब लोगों को पोषण स्तर को उठाना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए राज्यों को। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया? पोषण की बात किस अनुच्छेद के अंदर की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 47 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के संवैधानिक सिद्धांत है? ये है गैर न्यायिक। इनको गैर न्यायिक और लेकिन अनुदेशात्मक, यानी इनको न्यायालय के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में लोक हित में संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करने की बात की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 39 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? तो कौन से केस में? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस के अंदर। ठीक है। किस केस में? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस के अंदर। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य पर। किस पर है? राज्य पर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को उपयुक्त आजीविका के साधन प्रदान करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 39 के अंदर कि राज्य सभी नागरिकों को उपयुक्त आजीविका के साधन प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों की स्वस्थ वृद्धि हो, यानी पोषण के बारे में बताता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 39 का ई और एफ, बच्चों के पोषण के बारे में बताता है। किस अनुच्छेद में जीवन स्तर के लिए जीविका का अधिकार का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 43 में। किसमें है?
अनुच्छेद 43 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में मजदूरों के लिए विश्राम और अवकाश की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है हमारे अनुच्छेद 42 के अंदर, जिसके अंदर प्रसूति और मजदूरों के विश्राम की अवकाश की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसमें जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट होती है, यानी प्रसूति की बात भी की, उनके लिए भी अवकाश की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और लोक कल्याण के बारे में पहल करना। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मौलिक अधिकार उन्हें न्यायालय में लिया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं लाया जा सकता, इनके विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का उल्लेख है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 43 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात की गई है? तो वो की गई है हमारे अनुच्छेद 48 के ए के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 39 एक किससे संबंधित है? तो ये है हमारा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद न्यायिक और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है? तो वो करता है हमारा अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 39 के डी में है। कितना? अनुच्छेद 39 में तो आपको ऐसे याद रहेगा, लेकिन अब ये भी याद रखना 39 कितने डी में है। किस अनुच्छेद में श्रम की गरिमा का उल्लेख है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 43 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो वो है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है, अनुच्छेद 46। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने न करने का राज्य के खिलाफ, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, इनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य को शिशु और बच्चों को शोषण से बचाना चाहिए? तो ये लिखा गया अनुच्छेद 39 के ई और एफ में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य किसकी रक्षा करने को बाध्य है? तो राज्य है राजनीति, पर्यावरण और जैव विविधताओं की रक्षा करने के लिए क्या है? ये बाध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा सामाजिक न्याय पर आधारित है, ये विचार किस अनुच्छेद में विशेष रूप से दिया गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय पर आधारित है? तो ये दिया गया हमारा अनुच्छेद 38 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस वर्ग को न्याय सुलभ कराने का निर्देश है? तो ये है हमारा निर्धन व दुर्लभ वर्ग को न्याय सुलभ कराने के निर्देश है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 51 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को किस वर्ष पहली बार संविधान में लागू किया गया था? तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था 1950 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 41 विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? वो है रोजगार, शिक्षा और लोक सहायता से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रयुक्त राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? अनुच्छेद 36 के अंदर दी गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व
की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करते समय न्यायपालिका किस सिद्धांत का उपयोग करती है? तो वो करती है मौलिक अधिकार के वरीय सिद्धांतों का पालना करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य पंचायतों को संगठित करेगा? तो वो है हमारा अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों को संगठित करने की बात की गई है, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया था? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।